नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महर्षि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, उसके बाद में हम लोगों ने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, अंकीय मान और उसका स्थानीय मान, ये चीज़ हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े, गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। फिर हम लोगों ने सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ा। सम ऑफ फैक्टर्स में हम लोगों ने इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब का देखा। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर। किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, ये हम लोग आज जानेंगे। इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ये जो क्लास है ये एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए, एसएससी एफसीआई के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। और जो लोग अभी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत रामबाण है। तो जो भी लोग ये क्लास देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो भी लोग आपके साथ में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास आप चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला हमारा हेडिंग क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर। किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब उसका रेसिप्रोकल नंबर। अभी हम लोग समझेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है और उसके गुणनखंडों का योग क्या होता है। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। एक जैसे हमने एक नंबर ले लिया, एक हमारे पास नंबर है n बराबर 24। 24 एक हमारी संख्या है, n 24, n बराबर 24। 24 कोई हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है 24। तो हम लोग 24 के जब फैक्टर कर रहे होंगे, प्राइम फैक्टर इसके करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 तिहाई 24 होता है, इसका मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। या 24 के जब फैक्टर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है 24 का फैक्टर, और खुद 24 है। तो आप देख रहे हो कितने फैक्टर हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके कितने फैक्टर हैं? एक इसका फैक्टर है, मतलब 24 का एक फैक्टर है। 2 से भी कट जाएगा 24, 3 से भी 24 कट जाएगा, 4 से भी 24 कट जाएगा, 6 से भी 24 कट जाएगा, 8 से भी 24 कट जाएगा, और 12 से भी 24 कट जाएगा, और 24 से भी 24 कट जाएगा। तो इतने क्या हुए? इसके फैक्टर हुए। ये इसके फैक्टर हैं। जो n 24 लिखी है, n एक 24 जो संख्या लिखी हुई, उसके फैक्टर क्या होंगे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। ये आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 मतलब 8, और गुणे 3, 8 24 निकल करके आ जाएगा। अगर हम लोग जाने कि इसके रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेसिप्रोकल मतलब 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो किसका? 1 का 1/2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 6 का 1/6, 8 का 1/8, 12 का 1/12, 24 का 1/24। तो ये इसके रेसिप्रोकल आ गए। अब इन्हीं संख्याओं का अगर हम लोग योग निकालें, हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, मतलब योग निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। सम मतलब योग। तो योग में अगर हम इनको जोड़ रहे होंगे तो आप एक चीज देखेंगे, जब हम लोग इनको जोड़ रहे होंगे तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि इनका जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो कितना है? 24। इसका एलसीएम है 24 एलसीएम। तो 24 एलसीएम का मतलब है यहाँ पर 24 यहाँ आ
12 30 30 50 50 4 54 54 57 57 कितना गया 60/24 कितना गया 60/24 ये बात आपकी समझ में आई 60/24 आ गया 60/24 इसको हम लोग पूरी तरीके से यही कर सकते हैं। अब आप एक चीज बताओ अगर मैं इनके गुणनखंडों का योग भी तो ये लिखा करेंगे गुणनखंड ही तो थे क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें तो 24 24 यहाँ पर लिखें 12 12 यहाँ पर लिखें 8 8 यूनिट का फैक्टर था 6 यूनिट का फैक्टर था 4 यूनिट का फैक्टर था 3 यूनिट का फैक्टर था 2 यूनिट का फैक्टर था और 1 यूनिट का फैक्टर था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग सम ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं या सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर सम ऑफ रेसिप्रोकल अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो हम लोग कह सकते हैं क्या हम कहेंगे दैट द सम ऑफ नंबर द सम ऑफ नंबर द सम ऑफ नंबर अपॉन क्या नंबर जो संख्या होगी वो और इनके सबके गुणनखंडों का क्या होगा इनके गुणनखंडों का योग बटा नंबर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 4 से 4 से 24 हो जाएगा 4 से काटेंगे 15 बार हो जाएगा 6 से काटेंगे तो 6 से 12 6 30 तो इसका कितना देगा 2.5 कितना देगा 2.5। अब हम लोग ये चीज समझे कि ये हमारा तो आप क्या यहाँ से निकाल सकते हो अगर मैं इसको इवन नंबर में तोड़ दूँ इवन नंबर में संख्या हमारी होती है कितनी 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1 तो अगर मैं निकालूँ सम ऑफ नंबर तो सम ऑफ नंबर्स कितना आ जाएगा मतलब संख्याओं का जोड़। तो सम ऑफ नंबर कितना हम लोग कहाँ से लेके चलते थे सम करते थे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और इंटू में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 यही तो हम लोग करते थे। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और गुणे में 1 प्लस 3 तो 8 4 12 तो 14 और 1 15 और गुणे 3 1 4 कितना 3 और 1 4 तो टोटल 15 चक्कू 60 ये बात समझ में 60 यहाँ पर भी आया 60 यहाँ पर भी आया। और मैंने अभी आपको बताया कि इसका सम जितने भी फैक्टर थे उनका ही तो योग लिखा था और बटे नंबर इटसेल्फ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल नंबर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर इटसेल्फ मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योग बटे खुद यह नंबर खुद यह संख्या। ये बात आपकी समझ में आई होगी इस तरीके से। तो हम लोग क्या समझे कि अगर हम किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है सभी संख्याओं जितने भी फैक्टर हैं उनका योग बटा नंबर खुद। अब कितना था ये 60 आया। अब हम लोग क्या लिखेंगे 60 और बटे में यह संख्या खुद थी तो इस संख्या को लिखेंगे। तो 4 छंग अगर हम लोग काटें 6 से काट दें इसको या 4 से काट लो 6.60 हो जाएगा और 6 चौक 24
तो 10/4 बराबर कितना होता है 2.5। ये बात आपकी समझ में आई, 2.5 यहाँ पे आएगा। तो हम लोग किसी भी संख्या का अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर इटसेल्फ, मतलब गुणनखंडों की संख्या बटे खुदिया संख्या, जो भी लिखा होगा वह संख्या भी इसमें जोड़ दी जाएगी। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर कितना है 3 रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बाद हम लोग 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इधर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 16 4 20, 10 30 और 1 31, कितना आ गया 31। इधर हम लोग लिखेंगे तो 1 और प्लस 3 मतलब 4, इधर लिखेंगे तो 5 की पावर 0 मतलब 1, कितना 1 प्लस 5, क्योंकि आप जानते हो x की पावर 0 बराबर 1 होता है, जबकि x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 5 1 6, तो हमारे पास जो निकल के आया वो कितना है 31 इंटू 4 इंटू 6 अपान नंबर इटसेल्फ, कितना 240। तो 6 चौक 24, 40 आ गया, 4 से काटेंगे 10 बार आ गया, 0 से यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.1। तो इस संख्या के जो रेसिप्रोकल का सम आएगा वो 3.1 आ जाएगा। तो हमारे पास एक संख्या 240 थी, 240 का अगर रेसिप्रोकल का हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3.1। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है आपके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये टाइप भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा अगला हमारा जो टाइप है वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल हम लोग कैसे निकालेंगे गुणनखंडों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप जानते हो, अभी मैं एक छोटी संख्या से लेकर आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने एक संख्या ले ली 60, n बराबर हमारी हो गई 60। अगर मैं 60 के फैक्टर निकालूं तो 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 10 इसका फैक्टर है, 12 फैक्टर है, 15 फैक्टर है इसका, 15 के बाद 20 इसका फैक्टर है, 20 के बाद में आप निकालेंगे तो 30 इसका फैक्टर है, 30 के बाद में फिर 60 इसका फैक्टर है। तो कौन कौन से 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर है इसका, 5 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 10 इसका फैक्टर है, 12 फैक्टर है, 15 फैक्टर है, 20 फैक्टर है, 30 है और 60 है। तो इस संख्या के ये इतने फैक्टर हैं, इस संख्या के इतने फैक्टर निकल करके आएंगे। अब इन्हीं फैक्टरों का हमें क्या करना है, गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब होगा कि 30 गुणे 60 गुणे 30 गुणे 20 गुणे, गुणनफल का मतलब क्या होगा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60, यही तो लिखेंगे गुणनफल में। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि हम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। हमारे पास संख्या कितनी 60, अगर हम 60 का एक बार मल्टीप्लाई करें तो 60 इक्कन 60 हो जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई करें तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करें तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करें तो 15 चक्कू 60, 5 का करें तो 12 पंचे 60 और 6 का करें तो 10 छंग 60 हो जाएगा। तो कितने हमारे बने 1 2 3 4 5 6। इसका हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे 60 60 हैं
और 6 फैक्टर हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 60 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं 60 की पावर 6। ये इसका गुणनफल आ जाएगा कितना 60 की पावर 6, क्योंकि भाई 60 ये हो गए, कितने 60 हो गए, आप बेसिक से समझिए 60 हो गए, फिर दूसरी बार 30 दूना 60 हो गया, फिर तीसरी बार 20 तिहाई 60 हो गया, फिर चौथी बार 15 चक्कू 60 हो गया, फिर पांचवी बार 12 पंचे 60 हो गया, और छठी बार 10 छंग 60 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 60 की पावर 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम क्या लिख सकते हैं 60 की पावर 6 आ गया, कितना 60 की पावर 6 आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 की पावर 6, मतलब 60 की पावर 6 कितना आ जाएगा 60 की पावर 6 आ जाएगा। ये बात आप समझे होंगे अच्छे तरीके से, 60 की पावर 6 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ बताओ, इसके फैक्टर कितने बने? इसके फैक्टर बने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जबकि पावर पे कितना रह गया 12 का आधा रह गया, और ये संख्या खुद आ गई या नहीं आ गई? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका, अगर हम 60 बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर, क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बराबर x की पावर n/2, x की पावर n/2, जहां x कोई संख्या है, where x is any number, मतलब x कोई संख्या है, n बराबर नंबर ऑफ फैक्टर्स, n बराबर नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, ये बात समझ में आई होगी आपके। तो हम क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, हम लोग लिख सकते हैं x की पावर n/2, n/2 का मतलब है नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। तो x हमारी कोई संख्या है जिसकी पावर n/2 हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल करके आ जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो हम लोग क्या देखे, जो हमारे पास निकल के आया वो क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या निकल के आया x की पावर n/2, मतलब जितनी भी संख्या होगी उसकी पावर अगर हम लोग n/2 कर देंगे तो वही उस संख्या का गुणनफल, उस संख्या के फैक्टरों का गुणनफल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटी संख्या हम और ले लेते हैं। जैसे आप मान लो सपोज करो एक संख्या हमारे पास 12 है, कितनी है 12, तो 12 के फैक्टर करें तो 1 2 3 4 6 और 12, ये इसके फैक्टर हुए। 12 संख्या है, इसके फैक्टर ये। अगर मैं इसका गुणा करूं तो कितना आ जाएगा 12 छंग 72, 72 को 4 बार गुणा करोगे तो या ऐसे कर लो आप 2 एकम 2 2 तिहाई 6 6 चौक 24 24 गुणे 6 और गुणे 12, तो 12 छंग 72, तो 24 गुणे 72, एक बेसिक से हम लोग कर रहे हैं। तो 24 दूना 48 के 8, 24 सत्ती तुम्हारा हो जाएगा, 24 सत्ती हाथ में कितने आए 4, 24 सत्ती हो जाएगा 168, 168 और 4 172। तो मतलब ये जो 12 संख्या थी इसके गुणनखंडों का योग कितना आ गया 1728 निकल करके आ गया। कितना 1728, ये बात समझे आप। 2 एकम 2,
2 इक्कन 2, 2 तियाई 6, 6 चौक 24, 24 को 6 बार गुणा करेंगे और फिर 12 बार गुणा करेंगे तो 1728 इसके गुणनखंडों का गुणनफल आ गया। कितना? 1728। अगर इसी को मैं ऐसे लगाता कि हमारे पास फैक्टर कितने थे? 6 फैक्टर थे, 3 और 3 6 फैक्टर हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते थे कि 12 की पावर, हमें ये याद रखना है 12 की पावर 6/2, इसका मतलब 12 की पावर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 की पावर 3, और 12 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 1728। तो आप देख लीजिए 12 बराई में 144 को 12 से करोगे, 12 चक्कू 48, 12 चक्कू 48, 100 4 52, 12 इक्कन 12 5 17। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 12 का क्यूब मतलब 1728। तो ये चीज़ आपको अब अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि इन कोई भी अगर संख्या दी है उसके फैक्टरों का गुणनफल कितना होगा, तो उसके फैक्टरों का गुणनफल अगर हमें निकालना हो तो हम लोग बड़ी आसानी से निकाल लिए। कैसे? कि कोई भी अगर संख्या लिखी है उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालोगे तो संख्या की पावर n/2 मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हम लोग बात आई थी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, आप यहाँ देखिएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर जब हम लोग निकालते थे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे, तो अभी हम लोगों ने बेसिक में सीखा 60 को करेंगे तो 15 चक्कू 60 होता है, तो कितना? 15 गुणे 4 मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो इनका अगर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना था? 2 1 3 हो जाता था, 2 हो जाता था और 1 1 2, तो 3 गुना 6 दूनी 12, तो 12 नंबर ऑफ फैक्टर हो जाते थे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो कितना था? 60 की पावर 12/2, तो कितना आ गया था? 60 की पावर 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया था जो आपके सामने लिखा हुआ था। इधर हम लोग अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे तो नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते? इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर के लिए मैंने आपको बता रखा है। क्या नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है तो बड़े अच्छे तरीके से आपको आता होगा, जो लोग नए हैं वो लोग देख लें। 12 का मतलब होता है 4 गुणे 3, 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 4 3 12। अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे तो पावर में 1 1 ऐड करना है, तो 2 + 1 और यहाँ 1 + 1, तो 2 1 3 और यहाँ पर 1 में 1 2, तो 3 दूना 6 आ गया था। अब नंबर ऑफ फैक्टर ये मतलब n आ गया आपका, ये क्या था? आपका n था, ये क्या था? आपका n था। तो हम लोग क्या लिख रहे थे कि 12 की पावर n कितना? 6 6/2 मतलब 12 की पावर कितना? 3 आ गया, 2 से कट जाएगा और 12 की पावर 3 बराबर 1728। इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ रहा था। कितना? 1728। तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, सपोज करो एक संख्या हमारे पास 120 है, इसका हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स।
तो 120 का मतलब हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 60 दूना 120, मतलब हो जाएगा 8 गुणे 15, 15 ठी 120, 8 मतलब 2 की पावर 3, 15 मतलब 3 का पावर 1 और ये 5 का पावर 1। तो हमारे पास जो निकल के आ गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ये चीज़ 120 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए। अब हमें क्या निकालना है, खट से बहुत तेजी के साथ नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना, 3 में अगर 1 जोड़ेंगे, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितने आ गए नंबर ऑफ फैक्टर, कितने आ गए 16। अब हमें क्या करना है, 120 की पावर 16/2, इसका मतलब 120 की पावर 2 से काटेंगे तो 8, तो 120 की पावर 8, 120 की पावर 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 120 की पावर 8। ये बात आप समझे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का हमारा ये भी एक टाइप यहीं पर खत्म हुआ। अगला हम लोग देखते हैं अगला हमारे पास एक टाइप है एवरेज ऑफ फैक्टर। एवरेज ऑफ फैक्टर्स बराबर सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये चीज़ मतलब अगर हम लोग हिंदी में कहें तो गुणनखंडों का औसत बराबर गुणनखंडों का औसत बराबर सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों का औसत बराबर गुणनखंडों का योग बटा गुणनखंडों की संख्या। तो एक क्वेश्चन हम लोग कोई ले लेते हैं, जैसे बेसिक कोई एक क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया, एक संख्या हमने ले ली n बराबर 40। जैसे एक 40 हमने संख्या ले ली, इसमें आपको क्या निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। तो आप जानते हो एवरेज ऑफ फैक्टर में पहले क्या है, सम ऑफ फैक्टर, तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो 8 पंजे 40 होता है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, 8 पंजे 40। तो अगर पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। क्या लिखेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और इधर कितना 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो कितना 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 8 4 12 2 14 और 1 15, इधर 1 प्लस 5
कितना 1 + 5, तो 8 4 12 2 14 और 1 15 और 5 1 6, तो 15 छक्का 90 आ गया इसका क्या सम ऑफ फैक्टर्स। अब हम लोगों को क्या निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, कितना लिखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, इसका हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो 3 और 1 4 गुणे 1 1 2, तो 4 दूनी 8। अब हमें क्या निकालना है एवरेज ऑफ फैक्टर्स। एवरेज ऑफ फैक्टर्स में कितना हो जाएगा 90/8, कितना हो जाएगा 90/8। तो 90/8 का अगर हम लोग निकाल रहे होंगे 90/8, तो हम लोग काटेंगे 90/8 को, तो ये 4 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 45 को, तो 4 11 44, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो एवरेज ऑफ फैक्टर कितना आ गया 11.25, यही इस क्वेश्चन का आंसर था, कितना 11.25। तो एवरेज ऑफ फैक्टर कितना निकल गया 11.25। ये बात आपकी समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और लेते हैं। जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा है, एक हमने संख्या ले ली मान लो 120, कितनी ले ली, एक संख्या हमारी ले ली गई 120। तो 120 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना होता है 15 8 120, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमें क्या निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स में 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। इधर अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 प्लस 3 आ जाएगा, इधर निकालेंगे तो 1 प्लस 5 आ जाएगा, कितना 1 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 8 4 12 2 14 और 1 15 गुणे 3 1 4 गुणे 6, तो 6 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, 60 गुणे 6, 6 4 36, मतलब 360। तो इसके क्या आ गई है, ये आ गए आपके सम ऑफ फैक्टर्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना था हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इसका हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर 3 1 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 गुणे 2, मतलब पावर में एक एक ऐड करना है, 3 में एक ऐड कर देना 4, 2 में एक ऐड करना, 1 में एक ऐड करना 2 और 1 में फिर एक ऐड करना, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब हमें क्या निकालना है एवरेज ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स में क्या हमें लिखना है कि सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 360 सम ऑफ फैक्टर हुआ और इसका 15 चक्कू 60, 60 को 6 बार 6 छाक 36, और इसका ठीक है ना 15 15 8 120, 2 की पावर 3 गुणे 3 की 5 15, 3 की पावर 1 5 की पावर 1, तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 3 और 1 4, 15 चक्कू 60 और 60 और गुणे 6, 15 चक्कू 60 गुणे 6 360 और बटे 16। तो इसको काटेंगे हम लोग 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32 और 8 पंजे 40, तो 45/2, 45/2 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे
10 मतलब 22.5 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना? 22.5। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग अगला टाइप देखते हैं, एक नेक्स्ट टाइप। तो हम लोगों ने क्या देखा? एवरेज ऑफ फैक्टर देखा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देखा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स हम लोगों ने देखे। अगला जो हम लोग टाइप देखेंगे, अगला जो टाइप है हमारा अगला जो हमारा है टाइप वो है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग बहुत बेसिक सीखेंगे कि पहले क्या है। मान लो कि आपके पास में हमें क्या करना है, इस बार हमें काउंटिंग करना है नंबर ऑफ जो है प्राइम फैक्टर। क्या है? हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों की अगर हम लोग संख्या ज्ञात कर रहे होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम लोग जैसे मान लो आपके पास एक लिखे हुए हैं 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2। ये कोई आपके पास एक संख्या लिखी हुई है इस तरीके से। तो हमें इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर निकालने हैं, क्या हमें निकालना है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब इनके नंबर। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा 3 और प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5। 5 इसके क्या आ जाएंगे? ये प्राइम फैक्टर जो इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी? 3 प्लस 2, 5 आ गई। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास n कोई है, उसकी a की पावर अगर p है, b की पावर अगर q है और c की पावर अगर r है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बराबर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बराबर हो जाएंगे कितने? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बराबर आ जाएंगे कितने? p प्लस q प्लस r। ये हमारे क्या निकल के आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर के नंबर निकल करके आ जाएंगे। आप इसको एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ लिखनी है, जहाँ यहाँ पे लिख दो, वेयर a, b और c आर प्राइम नंबर, आर प्राइम नंबर। मैं थोड़ा हिंदी में भी आपके लिए लिखे दे रहा हूँ जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? जहाँ a, b,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बराबर P प्लस Q प्लस R। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे, P प्लस Q प्लस R। जैसे एक हमारे पास संख्या लिखी है, मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 6 की पावर 15 गुणे 6 की पावर 15 गुणे, मान लो हम लोगों ने ले लिया 10 की पावर 18। कितना ले लिया, 10 की पावर 18 एक संख्या ले ली। 6 की पावर 15 गुणे 10 की पावर 18, 10 की पावर 18, ये हमने एक संख्या ले ली। तो पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर का मतलब 6 के अगर आप कर रहे होगे तो 2 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 15, फिर 10 के करोगे तो 2 की पावर 18 गुणे 5 की पावर 18। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 15 यहाँ है, 2 की पावर 18 यहाँ है, तो 2 की पावर 18 15 33 गुणे 3 की पावर 15 गुणे 5 की पावर 18। तो हमें अब क्या लिखना है, मैंने बताया कि P प्लस Q प्लस R मतलब इसकी पावर। तो कितना हम लिखेंगे, 33 प्लस 15 प्लस 18। क्या लिखेंगे, 33 15 और 18। तो 33 15 18 जब हम लोग जोड़ रहे होंगे तो 8 5 13 13 3 16 के 6, 8 5 13 3 16 के 6, 1 1 2 3 5 और 1 6। तो इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे, 66। 66 इज द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन मैं जो आपको बता रहा हूँ एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे कि लिखा है गुणनफल, एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा है गुणनफल 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स in the product 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5। ये जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमसे कह रहा है कि 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट ऑफ 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग देखते हैं कि 30 की पावर 5 लिखा हुआ है गुणे 24 की पावर 5 लिखा हुआ है। तो 30 को अगर हम लोग तोड़ दें तो कितने में टूटेगा, ये 30 हमारा टूटेगा 15 दूनी 30। इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 5
गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5, 15 तिया 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ये हो गया। गुणे 24 को तो जो हम लोग तोड़ेंगे तो 8 तिया 24 में टूटेगा ये, 8 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5, 8 तिया 24। ये भी बात आपकी समझ में आई होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब 2 की पावर 5 यहाँ पर 8 की पावर 5 लिखा है, तो पहले इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू, अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 और ये 3 की पावर 5। ये बात हम बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहे हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर 3 की पावर ये हो जाएगा 15, कितना 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू, तो 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, हम लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ 15 बार है, यहाँ 5 बार है, तो 2 की पावर 15 5 20 गुणे 3 की पावर 5 यहाँ है और 3 की पावर 5 यहाँ है, तो 3 की पावर 10 और यहाँ पर 5 की पावर 5 है। तो हम लोग कितना ऐड करेंगे, तो 5 और 15 5 20, 20 और 5 और 5 10 और 5 तो कितना 20 गुणे 20 प्लस 10 प्लस 5, तो 20 10 30 और 5 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 35 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा है, यदि संख्याएं यदि संख्याएं 9 की पावर 3 गुणे 49 की पावर 8 गुणे 125 की पावर 6 गुणे 729 की पावर 4 729 की पावर 4 के रूप में है, तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। If the number is in the form of 9 की पावर 3 इंटू 49 की पावर 8 इंटू 125 की पावर 6 इंटू 729 की पावर 4
find the total number of prime factor of given number. Prime factors of given number. गिवन नंबर ये हमें निकालना है। क्वेश्चन लिखा है यदि संख्याएं 9 की पावर 3 इंटू 49 की पावर 8 इंटू 125 की पावर 6 इंटू 729 की पावर 4 के रूप में है तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इफ द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 9 की पावर 3 इंटू 49 की पावर 8 इंटू 125 की पावर 6 इंटू 729 की पावर 4 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। इस जो भी ये हमें नंबर दिया है इसका हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग देखो कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो संख्या लिखी है वो कितनी लिखी है 9 की पावर 3 इंटू 49 की पावर 8 इंटू 125 की पावर 6 इंटू 729 की पावर 4। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं इसके प्राइम फैक्टर निकालूं तो 3 3 9 ये 3 की पावर 2 गुणे 3 लिखा हुआ है, 7 की पावर 2 इंटू 8 लिखा है, ये 5 की पावर 3 और 6 लिखा है, ये 5 की पावर 3 की पावर और ये हमारा 3 3 9 3 27 3 81 3 243 का 3 बार करेंगे तो 3 की पावर 6 और ये 4 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 गुणे 7 की पावर 16 गुणे 5 की पावर 18 और गुणे 3 की पावर 6 चौक 24। कितना 6 चौक 24। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ इसको तो मैं लिख सकता हूँ और भी अगर सही लिखना चाहूँ तो 3 की 24 पावर यहाँ है, 3 की पावर 6 यहाँ है तो 3 की पावर 30 हो जाएगा, 24 6 30 गुणे 7 की पावर 5 की पावर 18 हो जाएगा, कितना 5 की पावर 18 और इंटू 7 की पावर 16। ये चीज आपकी समझ में। अब मुझे क्या करना है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने थे तो 30 प्लस 18 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 18 6 24 10 34 34 और 30 हो जाएंगे आपके 64, 24 और 30 64। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आ जाएंगे 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के कितने आंसर, क्या आंसर आ जाएगा 64। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने बेसिक से ले करके और जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे या जो क्वेश्चन सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन थे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपका सीजीएल मेंस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने इसका बेसिक से लेकर के टॉप तक अच्छे से अध्ययन किया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत बेसिक से लेकर के और टॉप लेवल तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग अच्छे से अध्ययन किए हैं। इसी के साथ आज की यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास यूं ही सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी और इस बात की मेरी पक्की गारंटी रहेगी, आप किसी भी यूट्यूबर का आप उठा के देख लीजिएगा, जितना हम आपको अवेलेबल करवा देंगे फ्री में लोग उतना पेड में नहीं करवा पा रहे हैं। तो आपसे बस यही निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।
शेयर करना तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। जो आप चैनल देख रहे हो अपने दोस्तों के पास या जानने वालों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जितना आप जो है हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हम लोग आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएंगे। जितना आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि कहीं पर भी यूट्यूब पे अगर आपको फ्री में क्लास या पेड से आप हमारी फ्री की क्लास की आप कंपैरिजन करिएगा कि लोग पेड में नहीं उतना दे पाएंगे जितना हम आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। और आप 100% की ये गारंटी है, अगर आप यूं ही जुड़े रहे ना तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं पाएगा। आप जिस पेपर में जाएंगे, जिस पेपर को देने जाएंगे, पेपर को फोड़ करके जरूर आएंगे। इसी के साथ यहीं पर आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।